सर, सरकार इस तरीके के वायदे तो पहले भी करती आई है, तो क्या लगता है इस बार वो अपने वादों पर खरा उतरेगी और जो समस्याएं हैं जिसको लेकर वो वायदे कर रही हैं उन पूरा कर पाएगी उन वायदों को? भजनलाल सरकार जैसा कि अपने घोषणा पत्र में 8 घंटे बिजली, अन्नदाताओं को यूरिया, डीएपी, अन्य समस्याओं का वादा किया था, लेकिन वह इस फसल में किसानों को पर्याप्त यूरिया मुहैया नहीं करा पा रही है, जिससे किसानों में जबरदस्त आक्रोश है। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। कोटा शहर में भी कुछ शरारती तत्व नरेश मीणा को लेकर आंदोलन की रूपरेखा में कुछ उपद्रवी घटनाक्रम करने की फिराक में है, लेकिन आईजी रवि दत्त गौड़, एसपी अमृता दोहन, ग्रामीण एसपी शंकर सिंह जी सभी बारीकी निगाह बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं। अब कोई भी अपनी घटना करे तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। आज भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल पर असफल होने का, भाजपा की सरकार असफल होने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के समय में भी कई आंदोलन हुए हैं, जिसमें भी आपके समय पुलिस फेलियर रही है, चाहे उदयपुर का गोपाल कांड हो या अन्य कांड हो। जब आंदोलन होता है तो जनता को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन को बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी ढिलाई हुई है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में आ गई है। और नरेश मीणा किसके द्वारा पाले गए, राजनीति में पोसे गए और उनको उपचुनाव में किसने उतरवाया, इसकी बारे में वह स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे हैं। बातों बातों में वह आरोप लगा रहे हैं कि नरेश मीणा को किसने देवली उनियारा से खड़ा करवाया, उसकी कांग्रेस से वो जांच करा रहे हैं। उस जांच की क्या वैल्यू है? अगर वह सीआईडी सीबी या मजिस्ट्रेट जांच की मांग करते तो फिर कुछ बात और बनती। वहीं दूसरी ओर अब भजनलाल सरकार के पक्ष में काफी नेता उतरे आए हैं और अशोक गहलोत, सचिन पायलट के काउंटरों का जवाब पुरजोर तरीके से दे रहे हैं। जहां एक और नरेश मीणा के नन्हे बच्चे, पत्नी अपनी आंखों के सामने पिता की निर्मम पिटाई, पत्नी अपने पति की निर्मम पिटाई से दहल गए हैं और उनको इतना मारा गया है कि वह चलने में असमर्थ हैं। मेडिकल मुआयना नहीं हो पा रहा है अभी, और न्यायालय में भी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजिस्ट्रेट से पेश किया गया और तत्काल जेल भेजने के आदेश पुलिस ने मांगे। कुल मिलाकर नरेश मीणा कांड ने पूरे प्रदेश को अराजकता, बदनामी की ओर धकेल दिया है। अब 9, 10, 11 दिसंबर को अरबों रुपए का राजस्थान में उद्योगपति आकर इवेंट करेंगे। राजस्थान सीमेंट होने वाला है। इसका असर उन देश और विदेश के उद्योगपतियों पर पड़ेगा, क्योंकि ये खबर सारे देश ही नहीं अपने विदेशों में भी छाई हुई है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम रैंक के आला अफसर में थप्पड़ जड़ दिया और 24 घंटे के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। इससे भय का वातावरण
राजस्थान में आम जनता में तो बना ही है, लेकिन जी निवेश करने वाले उद्योगपतियों में भी बन गया है। इसका काफी असर पड़ेगा। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम नरेश मीणा की। जो जी लोग वकालत कर रहे हैं, चाहे सचिन पायलट हो या करोड़ी लाल मीणा हो, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार नरेश मीणा को अगर कोई शिकायत थी तो चुनाव आयोग से शिकायत करता, जिला प्रशासन से जी शिकायत करता, और चुनाव के पहले जब उस बूथ पर वो हम्म गए थे हम्म तब उन्होंने, निर्वाचन आयोग विज्ञप्ति जारी करता है कि नाम जुड़वाना है या किसी पोलिंग बूथ को कहीं मिलवाना है, उस समय इनके कार्यकर्ता, इनके फॉलोवर्स कहाँ सोए हुए थे। मात्र उनियारा उपचुनाव में पैसों की दम पर कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए नरेश मीणा ने यह कृत्य किया है। पूर्व डीजीपी, 2 बार के विधायक और सांसद हरीश मीणा ने तो पहले ही आरोप लगा दिया था कि ये आतंकवादी गतिविधि का हिस्ट्री सीटर व्यक्ति है, जी चोर है, जी और न जाने कितने अलंकारों से इसे शोभित किया था। और उसने वह 13 तारीख के 12 बजे एसडीएम में थप्पड़ मारकर सिद्ध कर दिया। इससे हम्म उसकी छवि, उसको बहुत कम वोट मिलेंगे और कांग्रेस का प्रत्याशी अब इसके वोट कटने से हारेगा, ऐसा हमारी रायशुमारी है। क्योंकि इसके आका, जो इसका अब खुलकर बचाव कर रहे हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो, रविलाल मीणा तो बीजेपी में है लेकिन वो गुरु मानता है, संजय पायलट को भी गुरु मानता है, चाहे प्रहलाद गुंजल हो या वसुंधरा राजे हो। या वसुंधरा राजे का भी पहले चेला रहा है, जी फिर करोड़ी लाल मीणा का भी रहा है, और उसके बाद सचिन पायलट का भी चेला रहा है, और कोटा के कांग्रेस में हाल ही में आए लोकसभा का हम्म प्रत्याशी का चुनाव लड़ा प्रहलाद गुंजल का भी हम्म चेला रहा है। उनके चुनाव में भी इसने वही आक्रोशित मुद्रा में हम्म गुंडागर्दी का तांडव किया था। लेकिन कोटा के भोले भाले अफसरों ने हम्म, और स्पीकर ओम बिरला जो कि चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जी चरित्र हत्या करने से लेकर ना जाने क्या क्या इसने अफवाह सोशल मीडिया पर डाली थी, वहां तो ये इसको सहन कर लिया था। लेकिन इसने आला अफसर एसडीएम में थप्पड़ मारकर अपना जीवन राजनीतिक नष्ट कर लिया है। और इसके बच्चे, बीवी और बेटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब नन्हे नन्हे बच्चे, नन्ही बेटी, हम्म भोली भाली पत्नी के सामने निर्मम पिटाई हो रही हो पति की, जेल में उसको खाने के लिए जी पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा है, कैदियों की तरह से वही पानी वाली दाल, वही जली हुई रोटियां दी जा रही हैं। जबकि नरेश मीणा राजाशाही ठाट बाट से खाना खाता था, चुनाव में भी उसने लंगर चला रखा था, जी तो भी सारे लोग राजाशाही ठाट बाट से खाना खाते। आखिरकार 500 गाड़ियों का काफिला, नामांकन भरने में 100 गाड़ियों का काफिला, 10-12 दिन से लंगर खाने का 10-15 करोड़ रुपए अभी तक शायद उसके चुनाव में खर्च हुए हैं। इतना फंडिंग कौन कर रहा था इसको? इसकी भी जांच की मांग कर रहे हैं भाजपा के लोग कि एक निर्दलीय प्रत्याशी की हैसियत क्या होती है, यह तो आम जनता जानती है। झुंझुनू में पूर्व मंत्री राजेंद्र गूड़ा भी चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी इतना खर्च नहीं कर रहे थे जितना खर्च एक साधारण किसान परिवार का बेटा बताकर नरेश मीणा ने किया है। और उसकी 40-50 लाख की गाड़ी
कहाँ से आई उसको भी जलाकर नष्ट कर दिए। कुल मिलाकर उसके जी गैंग के लोगों ने प्रायोजित पहले से ही गाड़ियों को जलाना, पुलिस के माथे मारना, ये काम किया है। 120 मोटरसाइकिल और 6 गाड़ियां 1 करोड़ से ऊपर की जलाकर राख कर दी हैं। आखिरकार जी इनकी भरापूर्ति कौन करेगा? सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल बहुत सख्त नाराज हैं और वह अधिकारियों से कह रहे हैं कि इसकी बारीकी से जांच की जाए और जिन जिन लोगों की गाड़ियां जली हैं, जिन जिन लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, जिन गरीबों की झुग्गी झोपड़ी जला दी गई है, उनके खिलाफ सख्त जी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जी पुलिस इतना नंगा नाच नहीं कर सकती है। क्योंकि गाड़ियां जलाई गई और घर जलाए गए, लोगों को पीटे गए। पुलिस की ये तो बर्बरता हो सकती है कि उन्होंने अंधेरे में जब लाइट काटी तो महिलाओं के साथ लाठीचार्ज में चोटिल किया, बुजुर्गों को चोटिल किया। ये तो मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन इतनी विशाल रूप से हिंसा, जिसमें 125 मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और करोड़ों रुपए की गाड़ियां जी 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 जला दी जाएं, आखिरकार इतनी संपत्ति को नष्ट करने वाले नरेश मीणा के प्रायोजित गुंडों ने ऐसा नंगा नाच किया है कि गांव वाले अभी भी उस काली रात 13 तारीख की जी जी रात को देखकर कंपित हो जाते हैं। बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, महिलाएं रात को डरती हैं कि कहीं पुलिस आकर हम पर हमला ना कर दे। हम इस कांड पर पल पल का अपडेट बहुत बारीकी से ले रहे हैं और जी टॉप की कलेक्टर, एसपी, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव, डीजीपी सबसे पल पल का अपडेट ले रहे हैं और उस पर बहुत पैनी और बारीकी नजर बनाए हुए हैं, कहीं हाड़ौती में फिर हिंसा न भड़क जाए। इसलिए जिला प्रशासन को भी आगाह कर रहे हैं कि उन लोगों की पहले से गिरफ्तारी की जाए जिनके खिलाफ मुकदमे हैं और वह हिंसा भड़का सकते हैं। नरेश मीणा का गृहनगर छबड़ा जिले की एक पंचायत में है और वहां के मीणा लोग, भारी लोग जो वहां से भागे हैं, वो इधर आ गए हैं और हिंसा का तांडव ना कर दे। इसलिए मुख्यमंत्री से भी और डीजीपी से भी विशेष हमारी अपील है, गुहार है कि इन लोगों का आइडेंटिफिकेशन किया जाए और किन किन लोगों पर कितने आपराधिक प्रकरण हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। धारा 144 अब मुख्यमंत्री को, जो कि अब बदल गया उसका एक्ट नए कानून के मुताबिक, उसको पूरे प्रदेश में लागू करवा देना चाहिए, क्योंकि ये प्रदर्शन होंगे तो फिर गुंडागिर्दी की चिंगारी भड़केगी और सारा सूबा फिर देवली उनियारा के रावता गांव में जो कांड हुआ है उस जैसा कहीं और गांव चपेट में ना आ जाए। सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।